हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। राजस्थान में सेकंड ग्रेड शिक्षक की जो भर्ती निकली हुई है आरपीएससी बोर्ड द्वारा, इसकी आपकी एग्जाम्स करवाई जानी है दिसंबर जनवरी में। तो इसको बता देना चाहेंगे, इसके लिए आपको प्रीवियस के पेपर्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस पेपर में, इस वीडियो में हम आपको उपलब्ध करवाएंगे जीके का पेपर फर्स्ट का, ठीक है, पूरा पेपर सॉल्यूशन, वो भी फाइनल आंसर की के आधार पर। तो ये पेपर फर्स्ट है जीके का सेकंड पेपर भी हुआ था, ठीक है। ये ग्रुप बी वाला है और ग्रुप ए वगैरह का आपका और भी पेपर्स हैं, ठीक है। तो उनके लिंक्स मैंने नीचे उपलब्ध करवा दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज़रूर से देख लें। और इसके अदर और भी पेपर्स हुए हैं तो उनके लिंक आपको नीचे ज़रूर से मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट पेपर देखेंगे जीके का, सेकंड पेपर का लिंक आपको नीचे उपलब्ध करवा दिया गया है। एक नंबर शुरू करते हुए 100 क्वेश्चन तक चलेंगे। फाइनल आंसर की के आधार पर सॉल्व पेपर है। मैं यहाँ क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद में आपसे उत्तर पूछा जाएगा, आपको उत्तर आता है या नहीं। फिर मैं यहाँ पर सॉल्व उसका उत्तर भी बता दूंगा आपको कि फाइनल आंसर के आधार पर उत्तर क्या रहता है। तो आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं, कितनी तैयारी आपकी बेटर है। पूरे क्वेश्चन जीके के हैं 1 से लेकर 100 तक। चलिए शुरू करते हैं। पूरा जीके का पेपर है, आप यहाँ देख सकते हैं, सब्जेक्ट है जीके का और ये 100% ओरिजिनल पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। जीके क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं तो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड की एग्ज़ाम हुई है उसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस पेपर में से रिपीट हुए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण पेपर है, ज़रूर से देखें। मेमंद आभूषण पहना जाता है, पहले नंबर के प्रश्न में आपको ऑप्शन बताना है। मेमंद आभूषण पहना जाता है कहाँ पर? एक नंबर आ जाएगा सिर पर, एक नंबर सिर पर। अगला क्वेश्चन है विजयदान देथा का संबंध है। 4 नंबर आ जाएगा लोक साहित्य से बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? 3 नंबर आ जाएगा इसमें चौहान, ठीक है, चौहान वंश। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आ चुका है विजयदान देथा का। और अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? 1 नंबर आ जाएगा इसमें राणा पूंजा, 1 नंबर राणा पूंजा। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? रिपीटेड है। 2 नंबर आ जाएगा राव चंद्रसेन, राव चंद्रसेन। अगला क्वेश्चन आ जाता है छठा, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? 2 नंबर आहड़। अगला क्वेश्चन है बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? 3 नंबर आ जाएगा 1574 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा आठवें में कहा गया है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 3 नंबर आ जाएगा 10.41%। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? नदी और सहायक नदी में कौन सुमेलित नहीं है? 3 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे अगले एग्जाम के लिए, क्योंकि 3 सुमेलित हैं, एक नहीं है, वो बताना है कौन सी नहीं है। 1 नंबर आ जाएगा इसमें गंभीरी मेशवा वाला सुमेलित नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा माही जाखम संबंधित है, ठीक है। माही की सहायक है जाखम, काली सिंध की सहायक है परवन और साबरमती की सहायक है माजम। तो आगे चलते हैं, हम 10वें नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? 4 नंबर आ जाएगा इसमें जैसलमेर। अगला क्वेश्चन में मिलान करना है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज़रूर देखें। 4 नंबर पक्की करने वाला क्वेश्चन है। 11वें में आपके ऑप्शन नंबर बता देते हैं पहले, फिर मिलान भी कर लेंगे। 2 नंबर आ जाएगा इसमें, 2 नंबर के अनुसार सी, ए, डी और बी, ठीक है। चलिए मिलान कर लेते हैं। क्षेत्र और उनके स्थानीय नाम दिए गए हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र को स्थानीय जो नाम है इनका वो आ जाएगा आपके वागड़, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डूंगरपुर पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र क्या कहलाता है? भूमठ कहलाता है। ए पर चला जाएगा। अगला है आपके 11वें में डी आ जाएगा आबू पर्वत खंड अर्बुद के नाम से जाना जाता था। और कोटा, बूंदी एवं बारा क्षेत्र जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके हाड़ौती से, ठीक है। कोटा, बूंदी एवं बारा क्षेत्र हाड़ौती से संबंधित है। तो 11वें में 2 नंबर आ जाएगा सी, ए, डी, बी वाला। मिलान आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 12वें में कहा गया है जनगणना 2001 एवं 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? 1 नंबर आ जाएगा इसमें राजसमंद एवं चूरू। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है, कथन है और इसके
बाद में कारण भी दिया हुआ है आर, राज्य में जलवायु तथा उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सही है और कौन नहीं है वो आपको बताना है। इसमें बता देना चाहेंगे 1 नंबर आ जाएगा एस तथा आर दोनों सही है, एस भी सही है कथन और कारण आर भी सही है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 14वें में आपके सुमेलित करना है जिला और पर्यटन क्षेत्र, 4 नंबर पक्के करने वाला आपकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। ऑप्शन बता देते हैं, 3 नंबर आ जाएगा इसमें, 3 नंबर के अनुसार DCBA मिलान कर लेते हैं। अलवर आपके आ जाएगा पांडुपोल, ठीक है, पर्यटन स्थल। और अगला है अजमेर, इसमें आ जाएगा सोनी जी की नसियाँ। और अगला आपके चला जाता है बीकानेर, बीकानेर में आ जाएगा कोलायत। और भरतपुर में डीग, ठीक है, भरतपुर में क्या प्रसिद्ध है पर्यटन स्थल, डीग आ जाएगा, DCBA। अगले पर चलते हैं, 15वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? 2 नंबर आ जाएगा कच्चे माल की उपलब्धता। अगला क्वेश्चन है 16वां, राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? 4 नंबर आ जाएगा इसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ तथा सवाई माधोपुर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 17वां क्वेश्चन, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? 3 नंबर आ जाएगा इसमें 2 जिलों में। 17 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2 जिलों में। कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? 1 नंबर आ जाएगा इसमें हरमट्टन, 1 नंबर हरमट्टन। अगला क्वेश्चन है 19वां, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? 1 नंबर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन आ जाता है 20वां, और 20वें में जैसा कि यहाँ कहा गया है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है इनमें से? 20 में आ जाएगा 2 नंबर, एक सींग वाले भारतीय गैंडों के लिए, एक सींग वाले भारतीय गैंडों के लिए। नीचे दिए गए कथनों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ए और बी 2 कथन हैं, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन से सही हैं। इसमें ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा दोस्तों वो सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसमें, मतलब 3 नंबर आ जाएगा 21 में। अब मिलान कर लेते हैं, ए और बी दोनों सही है, ए भी सही है, चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है। बी सही है, चेन्नई में लौटते मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है। 22 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, यदि अंडमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो किस बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए? 22 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत में कौन सा जनगणना वर्ष जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष कहा जाता है? 4 नंबर आ जाएगा इसमें, 4 नंबर 1921, ठीक है, 4 नंबर आ जाएगा 1921। अगला क्वेश्चन है, महान सीमा भ्रंश पृथक करता है। प्रश्न को आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था, ठीक है, 24 नंबर की क्वेश्चन को। 25 पर चलते हैं हम, 25 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कहा गया है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? ये रिपीटेड है, 3 नंबर आ जाएगा इसमें, बांग्लादेश के साथ। 25 में 3 नंबर। 26, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? रिपीटेड है, 2 नंबर आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे। अगला क्वेश्चन 27वां, यहाँ पर आपको कथन दिए गए हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी हुई है, इनमें से किस किस के साथ? तो सही कथन पहचानना है। यहाँ पर ऑप्शन जो आएगा वो आएगा 2 नंबर, ABCD चारों हैं। अत्यधिक वर्षा है, वनों की कटाई है, अत्यधिक खेती है, अतिचारण है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 28 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, 28 नंबर में कहा गया है, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो कथन पहचानने हैं कौन से सही हैं। 1 नंबर आ जाएगा इसमें, ए और बी सही है। ए, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मांगनी
होगी। अगला भी सही है, बी नंबर वाला। अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे लिखित सूचना देनी होगी। 29 पर आ जाते हैं। 29 में कहा गया है निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। 2 नंबर आ जाएगा टीकाराम पालीवाल। आगे आ जाते हैं 30 पर। 30 में कहा गया है निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे हैं। सही उत्तर पहचानना है कौन से हैं। 2 नंबर आ जाएगा ए जयनारायण व्यास सही है, और डी भैरव सिंह शेखावत दोनों। आगे चलते हैं 31 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। 31वें में कहा गया है निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव उनसे संबंधित, तो इसमें ऑप्शन 2 नंबर का आ जाएगा। 2 नंबर बरकतुल्ला खां आर.डी. माथुर वाला। अब ध्यान दें, मोहनलाल सुखाड़िया इनसे संबंधित मुख्य सचिव के.पी.यू. मेनन सही है। शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री और मदन मोहन कृष्णवली इनसे संबंधित मुख्य सचिव सही है। और भैरव सिंह शेखावत इनसे संबंधित मुख्य सचिव टी.वी. रमणन सही है। प्रश्न के अनुसार 2 नंबर आ जाएगा। 32 पर आ जाते हैं। 32 में कहा गया है निम्न में से कौन से कृत्य भारत सरकार की राजनीतिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के हैं। तो ये 3 कथन दिए हुए हैं, कौन कौन से सही हैं। 32 में पहले ऑप्शन बता देते हैं। ए बी सी तीनों सही हैं। चलिए हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। तीनों सही हैं, ठीक है। ऑप्शन ये है कि तीनों सही हैं। अब तीनों बता देते हैं। पहला, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समस्याओं पर विचार करना सही है। दूसरा भी सही है, ऐसे आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर विचार करना जिन पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने की आवश्यकता हो। तीसरा भी सही है, विदेशी मामलों से संबंधित ऐसे नीतिगत मामलों पर विचार करना जिनसे बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रभावित न होती हो। ठीक है। प्रश्न क्या था, फिर से दोहरा देते हैं। निम्नांकित में से कौन से कृत्य भारत सरकार की राजनीतिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के हैं। आपके स्क्रीन पर है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाते हैं। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन हैं। 1 नंबर आ जाएगा राजस्थान के राज्यपाल। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री, और साथ में दिया हुआ है वह राज्य जहां उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल के पद पर कार्य किया। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा इसमें दोस्तों, हरिदेव जोशी त्रिपुरा। ठीक है, ये वाला आ जाएगा। बाकी तीनों सही है। मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र प्रदेश। ठीक है जी, इसमें 2 नंबर आ जाएगा, बिल्कुल सही है, हरिदेव जोशी त्रिपुरा वाला। ठीक है, और ये वाला सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों सुमेलित हैं। मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र प्रदेश, शिवचरण माथुर असम और जगन्नाथ पहाड़िया बिहार। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 35 में कहा गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया। रिपीटेड क्वेश्चन है। 3 नंबर आ जाएगा 2000 में। 35 में 3 नंबर आ जाएगा। 36 भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पहले अध्यक्ष कौन थे। 2 नंबर आ जाएगा अलेक्जेंडर मूडीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। निम्नलिखित में से किसने यह मत प्रदान किया है कि 21वीं शताब्दी में विश्व व्यवस्था में तनाव व संघर्ष में वृद्धि होगी, किंतु इस संघर्ष का स्वरूप विचारधारात्मक, राजनीतिक अथवा आर्थिक न होकर सांस्कृतिक होगा। 1 नंबर आ जाएगा इसमें सैमुअल हंटिंगटन। अगला क्वेश्चन है 38 में कहा गया है भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलवाई गई।
2 नंबर आ जाएगा इसमें मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। ग्रीन पीस संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 39 में। ऑप्शन नंबर बताएं। 1 नंबर आ जाएगा इसमें 1971, 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां, और 40वां जो क्वेश्चन है इसको डिलीट किया गया। क्वेश्चन दोहरा देते हैं। किस समिति आयोग ने ये सिफारिश की कि राज्यसभा को सच्चे अर्थों में संघीय उच्च सदन बनाने के लिए इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए? इस समर्थन के साथ कि संसदीय व्यवस्था निरंतर जारी रहे। प्रश्न को आपके डिलीट कर दिया गया था फाइनल आंसर की में। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, 41 पर। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? 3 नंबर आ जाएगा अनुच्छेद 315 है। 42 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। कहा गया है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्तियां हेतु भारतीय सरकार की मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति का अनुमोदन अपेक्षित है? इनमें से किसके लिए? 4 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। ए, बी और सी तीनों हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर और अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, तीनों के लिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है 43। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित करना है और नीचे आपके कूट दिए हुए हैं, उनमें से कौन से कथन सही हैं चुनना है। लेखक और पुस्तक दी हुई है। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों जो आ जाएगा वो है 2 नंबर वाला। 2 नंबर वाला ऑप्शन सही है। 2, 1, 4 और 3 मिलान कर लेते हैं। जगदीश भगवती 2 पर चला जाएगा, इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और अगला आ जाएगा आपके जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, और इसमें 1 नंबर आ जाएगा मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क। और अगला है उल्रिक पेक, और इनका चला जाएगा 4 नंबर पर, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। और अगला आ जाएगा मिल्टन फ्रीडमैन, और ये जो बच रहा है 3 नंबर का कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। ठीक है, तो 2, 1, 4 और 3 वाला ऑप्शन सही है, 2 नंबर वाला। 43 के बाद हम चलते हैं 44 पर, 44 पर आ जाते हैं। और 44 में कहा गया है निम्नांकित भारत के उपराष्ट्रपतियों में से कौन से निर्विरोध निर्वाचित हुए? 3 नंबर आ जाएगा ए और सी तीनों। ए है एस राधाकृष्णन और सी एम हिदायतुल्ला। ठीक है, 44 में 3 नंबर आ जाएगा। 45 पर आ जाते हैं हम। असम गण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? 3 नंबर आ जाएगा इसमें 1985 में। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 46 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है भारतीय संविधान का अनुच्छेद और शब्दावली? तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है आपके सामने है, ऑप्शन बता सकते हैं आप। 4 नंबर आ जाएगा इसमें 304 ख राष्ट्रपति की स्वीकृति वाला, और बाकी तीनों सही है, ध्यान से देख लें। 255 1 ग के अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी सही है, और 18 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति की सहमति सही है। 113 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति की सिफारिश, तीनों सही है, ये वाला गलत है। तो आगे चलते हैं 47 पर आ जाते हैं। कहा गया है अंतरराज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णयन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 2 नंबर आ जाएगा इसमें 262 में। कगारवाद का सिद्धांत किसने दिया? 1 नंबर आ जाएगा जॉन फॉस्टर डलेस ने। और अगला क्वेश्चन है 49। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 3 नंबर आ जाएगा भूमंडलीय ऊष्मीकरण को कम करने हेतु। 50 नंबर के क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, और इसमें जैसा कि कहा गया है 2003 में किस देश में रोज रिवॉल्यूशन गुलाबी क्रांति हुई? 3 नंबर आ जाएगा जॉर्जिया। 51 शांति के लिए एकता प्रस्ताव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 4 नंबर आ जाएगा इसमें एचेसन प्लान। 52 पर आ जाते हैं। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आधिकारिक यात्रा है और वर्ष दिया हुआ है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
इसमें 3 नंबर आ जाएगा चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग की भारत यात्रा 1992 वाला। ठीक है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं, तो वो भी बता देते हैं आपको। भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा 1979, भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा 1988 और राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन की भारत यात्रा 1996, तीनों सही सुमेलित हैं। 53 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 53 में कहा गया है बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? 2 नंबर आ जाएगा ब्राह्मणी बनास परियोजना। ब्राह्मणी बरास परियोजना। हाल ही में राजस्थान के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू प्रथम प्रवेश किया है? और इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 खलील अहमद ने किया था उस वक्त। 55 पर आ जाते हैं। 55 में कहा गया है हाल ही में राजस्थान में किसके लिए स्टार रैंकिंग प्रारंभ की गई है? 2 नंबर आ जाएगा राजकीय विद्यालयों के लिए। भीलवाड़ा में हाल ही में प्रारंभ हुए मेडिकल कॉलेज का क्या नाम है? 56 में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा राजमाता विजयाराजे मेडिकल कॉलेज। 57 पर आ जाते हैं मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत बेटियों को कितनी राशि दी जाती है? 4 नंबर आ जाएगा 50,000 रुपये तक। और 58 पर आ जाते हैं राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निम्न में से कौन सी निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू की है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आ चुका है कई बार। दिशारी आ जाएगा इसमें 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में महिला राज्य कर्मचारियों को अपने पूरे सेवाकाल में कितने वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश दिया जाता है? 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2। 60 पर आ जाते हैं निम्नांकित में से राजस्थान का कौन सा जिला नीति आयोग द्वारा महत्वाकांक्षी जिलों की पहली डेल्टा रैंकिंग 2018 में सम्मिलित नहीं है? 4 नंबर आ जाएगा चूरू। राजस्थान में बच्चों में पोषण स्तर में सुधार हेतु अन्नपूर्णा दूध योजना कब प्रारंभ की गई? 1 नंबर आ जाएगा 2 जुलाई 2018 को। 62 नंबर के क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। कहा गया है राजस्थान बजट 2018-19 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर प्रस्तावित है? 3 नंबर आ जाएगा 40.92%। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार 2004 से 16 के दौरान भारत में वास्तविक कृषि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि प्रतिशत में कितनी रही? 1 नंबर आ जाएगा 3.2%। और 64 नंबर एक क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय के बराबर है? 64 में आ जाएगा 4 NNPFC। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के अनुसार वर्तमान में IIP गणना का आधार वर्ष क्या है? 4 नंबर आ जाएगा 2011 से 12 है। ठीक है, 2011-12। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 66 में कहा गया है निम्नांकित कथनों को पढ़ना है और कौन से कथन सही है वो आपको नीचे इन कूट में से बताना है। 66 में हम ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसमें दोस्तों, दोनों सही हैं। 1 राष्ट्रीय आय उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। 2 भी सही है। NNP ज्ञात करने के लिए GNP में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं। 67 पर आ जाते हैं निम्नांकित में से कौन सा लाभ प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खाते में नहीं मिलता है? 2 नंबर आ जाएगा 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवच, ये नहीं मिलता। जमा राशि पर ब्याज मिलता है। ठीक है, और खाते में कोई न्यूनतम राशि रखने की आवश्यकता नहीं है। भारत में मुद्रा का कहीं भी आसानी से हस्तांतरण किया जा सकता है। 68 पर हम आ जाते हैं और 68 में कहा गया है शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है इनमें से किससे? 4 नंबर दिए गए सभी विकल्प अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम संस्थितियों से। अगला क्वेश्चन 69 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से एक कथन गलत है। 3 नंबर आ जाएगा अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय अवलोकनीय होता है, बाकी तीनों सही है।
आगे चलते हैं 70 पर हम आ जाते हैं। 70 नंबर के क्वेश्चन पर कहा गया है, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का TAT परीक्षण किया ताकि उनमें निम्न की पहचान की जा सके। 3 नंबर व्यक्तित्व की 71 जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है कहलाता है। इनमें से क्या कहलाता है? 2 नंबर प्रभाव का नियम 72 बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? 3 नंबर बुद्धि 73 बुद्धि लब्धि IQ के परिकलन का सूत्र है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, रीट वगैरह में आपके क्वेश्चन आता ही रहता है और PTI टीचर में भी पिछली भर्ती में आया हुआ है। 2 नंबर आ जाएगा इसमें MA/CA गुणा 100, MA/CA गुणा 100। अगला क्वेश्चन है 74 में कहा गया है, रॉर्शा इंक ब्लॉट परीक्षण में शामिल है। 3 नंबर आ जाएगा 5 काले व सफ़ेद तथा 5 बहुरंगी कार्ड। 75 प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाता कौन है? 1 नंबर आ जाएगा हल। आगे चलते हैं, 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है का IQ क्या होगा? 1 नंबर आ जाएगा 64 मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के डैश में परिवर्तन लाना चाहती है। इनमें से किस चीज़ के? 4 नंबर आ जाएगा। 4 नंबर आ जाएगा इसमें व्यवहार। ठीक है, 4 नंबर व्यवहार। 78 पर आ जाते हैं हम, अभिरुचि अभिवृत्ति उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं? 3 नंबर आ जाएगा व्यक्तिक विभिन्नताएं। निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? 3 नंबर आ जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर से संबंधित, ये वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। अधिगम का साइन सिद्धांत टॉलमन से संबंधित है, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन से संबंधित है और प्रयत्न त्रुटि अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक से संबंधित है। और ये थॉर्नडाइक वाला क्वेश्चन आपके PTI में काफ़ी देखने को मिल चुके हैं, पिछली भर्ती में भी और इस भर्ती में भी। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 80 में कहा गया है, बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। 4 नंबर आ जाएगा वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों। निम्न में थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम है। 2 नंबर आ जाएगा अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम 82 समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? 3 नंबर आ जाएगा वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 83 पर आ जाते हैं। 83 में कहा गया है, सृजनात्मकता की विशेषता होती है। 4 नंबर आ जाएगा दिए गए सभी विकल्प। पहला है मौलिकता, दूसरा है प्रवाहशीलता और तीसरा है लचीलापन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है। इनमें से कौन सा सही है? 3 नंबर आ जाएगा इसमें A और B दोनों सही हैं। A स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए और B सही है बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए। आगे चलते हैं और 85 पर हम आ जाते हैं। 85 में कहा गया है, अधिगम बाधित असमर्थ बच्चे अधिकतम डैश होते हैं। 4 नंबर निम्न उपलब्धि वाले मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। 3 नंबर आ जाएगा इसमें बाल केंद्रित। 87 गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? 2 नंबर आ जाएगा 120। ठीक है, 87 में 2 नंबर। 88 पर आ जाते हैं,
मुकाम प्रसिद्ध है, ये आपकी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड में आपके ये आया हुआ है 2022 की एग्जाम में, रिपीटेड है। मुकाम प्रसिद्ध है, और 88 में जो ऑप्शन दिया हुआ है फाइनल आंसर की में वो है 2 नंबर, विश्नोइयों के लिए। आगे चलते हैं। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? 3 नंबर आ जाएगा, महाराव उम्मेद सिंह प्रथम। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबद्ध रही है? रमा देवी वाला क्वेश्चन आपके रीट में भी देखने को मिला था पिछली भर्ती में, और भी कई एग्जाम में ये आ चुका है। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबद्ध रही है? 2 नंबर आ जाएगा इसमें, बिजोलिया। ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र थी? 1 नंबर आ जाएगा, 3 वर्ष। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? 2 नंबर आ जाएगा, बांसवाड़ा में है। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं 93 पर। गवरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 4 नंबर, भीलों से। आगे आ जाते हैं, किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया? 4 नंबर आ जाएगा इसमें, जोधपुर। 4 नंबर, जोधपुर। 95 पर आ जाते हैं। 95 में कहा गया है, आभानेरी तथा राजौरगढ़ की कलात्मक वैभव किस काल के हैं? 1 नंबर आ जाएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश। और अगला है, किस दुर्ग को गढ़ बीटली के नाम से भी जाना जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है 96। 1 नंबर आ जाएगा, तारागढ़ किला अजमेर। तारागढ़ किला अजमेर। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है, ये रिपीटेड है। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है कोलू गांव। 3 नंबर, ऑप्शन 3 कोलू गांव। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? 2 नंबर आ जाएगा, 1 जनवरी 1956। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चार चौमा मंदिर, ये आपके कई भर्तियों में आ चुका है। ये आपके 2022 में एक तो आपके ये अभी फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर भर्ती इनमें से आया हुआ है, और साथ ही आपकी जो लाइब्रेरियन वगैरह की एग्ज़ाम हुई थी अभी कुछ दिनों पहले ही, लाइब्रेरियन पीटीआई, इनमें से किसी भर्ती में आया हुआ है। चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा इसमें, कोटा। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड में आया हुआ तो है, ये अभी करंट का क्वेश्चन है ये फॉरेस्ट गार्ड में, लेकिन साथ ही ये आपके लाइब्रेरियन भर्ती या फिर आपके जो पीटीआई वगैरह की भर्ती हुई थी इनमें किसी में एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 100% श्योर नहीं है किस पेपर में है, लेकिन 2022 की 2 से 3 एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, क्योंकि अभी आपके फरवरी के लगभग जो आपके अग्निशमन अधिकारी की परीक्षा हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये ऑप्शन में अलग से डाल देता है क्वेश्चन को, इसी में ऑप्शन में डाल करके पूछ सकता है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, उनमें भी आया हुआ है क्वेश्चन है। तो ये 2-3 भर्ती का तो मुझे 100% श्योर है इनमें आया हुआ है, बाकी और भी एग्जाम में ये आता ही रहता है। चार चौमा मंदिर, 1 नंबर आ जाएगा कोटा। अगला क्वेश्चन है, जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। और बाकी के पेपर देखना चाहते हैं, ये फर्स्ट पेपर था आपके जीके का, बाकी का सेकंड पेपर भी है जीके का, उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। और साथ ही जीके का पेपर तो ये रहा ही, साथ ही मैथ और साइंस वगैरह के आपके कोई और भी पेपर्स हुए थे तो उनका मैंने अलग से आपके वीडियो बना दिया है, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है, वो भी देख लीजिएगा। जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? यहाँ पर 2 नंबर आ जाएगा इसमें, सीकर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सीकर। सीनियर टीचर की आपकी सेकंड ग्रेड की भर्ती के लिए प्रीवियस का पेपर उपलब्ध करवाया गया है द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा। वीडियो को एंड तक पूरा देखा इसके लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।